जॉनसू, जॉनसू सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी तेज चलाइए प्लीज। सुनिए, मेरे डैड का है। हमें मिस्टर हाल्दन से मिलना है। वो कहाँ पर है? वो इंटेंसिव केयर यूनिट में है। जॉनसू, डैड, डैड, जॉनसू, 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 एक्सक्यूज मी, कोई है? जॉनसू, मिसेस सनम, मिसेस सनम, जॉनसू बेहोश हो गई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अब तो पीछा छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। फेरिया, सनम, ये अचानक इन्हें क्या हो गया? यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ। ये तुम्हारा नया खेल है क्या? अब किसके साथ खेल रही हो? तुम और तुम्हारी माँ शामिल है ना? बहुत बढ़िया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पता नहीं, कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है। वो कॉल कर रही है। हेलो माँ, मैं हॉस्पिटल से घर आ रही हूँ। मिस्टर हाल्दन को दिल का दौरा पड़ा है। बहुत बुरा हुआ। ये क्या हो गया? अच्छा, मिस्टर हाल्दन को दिल का दौरा पड़ गया है। आंखों में पानी, हाथों में रुमाल। लगता है बहुत ज्यादा दुखी हैं आप। इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो तुम? हाँ, मैं इनसेंसिटिव कैसे हो सकता हूं? मैं कितना इनसेंसिटिव हो सकता हूं, यह आपने देखा ही कहा है मिसेस सनम। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? डर लग रहा है क्या? मुझे तो लगता है कि आपको इसकी आदत पड़ चुकी होगी। तुम्हारे पास नंबर तो है ना मेरा? कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर करना। हिचकिचाना मत बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं निकलता हूं।
लारा, तुम फेरिया को तो जानती हो ना? हाँ तो एमिर की गर्लफ्रेंड। तुम शायद जानती हो कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। फेरिया और मैं इतने क्लोज नहीं हैं। लेकिन हम तो है ना। हांदे, तुम क्या चाहती हो? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। देखो, मुझे एमिर की बहुत फिक्र है। फेरिया और मेरी नहीं बनती, लेकिन एमिर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं और फेरिया इतने क्लोज नहीं हैं। और जानसू, उसके बारे में क्या? तुम उसके तो करीब हो ना? हाँ, थोड़ा सा। लारा सुनो, जानसू, फेरिया और एमिर के बीच कुछ चल रहा है। देखो हांडे, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास ये सब सोचने के लिए वक्त है? मेरी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो लारा, मेरे पास भी फ्री टाइम नहीं है। बाय। लगता है इसके अलावा उसे कोई काम ही नहीं है। ग्रेट। हेलो मॉम। हाँ मॉम, मैं कॉलेज गई थी। क्या? हाल्दुन अंकल को? मेरे ख्याल से हमें हाल्दुन के बारे में मिसेस तोलिन से पूछना चाहिए। उनको पता होगा। मुझे नहीं पता। जब से ये खबर सुनी है मैं तो दुआ ही पढ़ रही हूँ। उम्मीद है ठीक हो जाएंगे। बहुत परेशान हूँ। वैसे सुबह में तो सब ठीक लग रहा था मुझे। अचानक क्या हुआ? जब मैं कचरा उठाने जाऊंगा तब उनसे पूछ लूंगा। फेरिया को जाने दीजिए पापा। ये जानसू की दोस्त है, इसे फिक्र हो रही होगी। फिक्र तो तुम्हें होनी चाहिए। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों को तुमने उस दिन परेशान किया था। यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें परेशान कर लेता हूँ। ये सब क्या है? क्या हमने तुम्हें इस तरह पाला है? फेरिया, क्या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस अंगूठी के बारे में बात करने से रोका था? मुझे पता है ये सब क्यों हुआ है। ये उस रिंग की वजह से हुआ है पापा। तुम चुप रहो, मैं मत। चलो हम चलते हैं उनसे माफी मांगने। जो सही है वो सही है और वही करना चाहिए। मैं बाद में जाऊंगा पापा। बिल्कुल नहीं, हम अभी चलेंगे और साथ चलेंगे। और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं पापा, हम अभी बात करेंगे। मेहमत ने मेरी अंगूठी चुराई और जाकर सहर को दे दी। उस अंगूठी के बारे में बात करना बंद करो। थोड़ी तो शर्म करो। अपने माँ बाप के सामने इस तरह बात की जाती है क्या? मैं जा रहा हूँ पापा, वरना मैं अपना आपा खो बैठूंगा। पहले कुछ खा तो लो। हाँ हाँ, तुम और कर भी क्या सकते हो? चले बस जाओ। करो ना। तुम दोनों पे मुझे शर्म आती है। भूल गए तुम दोनों भाई बहन हो। मेहमत, तुम रात के खाने के लिए आओगे? क्या तुम एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी उस चीज का बदला लेती रहोगी? अंगूठी के बाद फिर दोबारा नहीं निकालना। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। पापा, बोला ना, कोई बात नहीं होगी इस बारे में। तुम क्या कर रही हो? तुम उसे और गुस्सा दिला रही हो। पर गलती तो उसी की है ना। उस अंगूठी को जाने दो फेरिया। आंटी तुम्हें एक और खरीद कर देंगी। मुझे जल्द से जल्द वो अंगूठी एमिर को देना है। गुलसुम, क्या उसने मांगी तुमसे? उसने मांगी तो नहीं है, लेकिन मैं लौटाना चाहती हूँ। गुड इवनिंग। क्या कुछ कचरा है? नहीं है।
अपने डैड को देखना चाहती हूँ। मुझे उनसे मिलना है। जानसू, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे अंदर जाना है। मुझे मेरे डैड से मिलना है। चलो बाहर जाकर आते हैं, तुम्हारा मन बहल जाएगा। चलो जानसू, चलो। नहीं टूलन आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं बस अपने डैड को देखना चाहती हूँ। प्लीज मिसेस सनम, प्लीज सुनिए। प्लीज डॉक्टर्स को कहिए कि मुझे मेरे डैड को देखना है। मिसेस सनम, क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ है मेरे डैड को? बताइए। रुको, मुझे जानना है मेरे डैड को क्या हुआ है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बोलिए। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ है मेरे डैड को। मेरी बात सुनो। क्या किया आपने उनके साथ? बताइए क्या किया है आपने? क्या हुआ है मेरे डैड को? बोलती क्यों नहीं हो? बोलिए क्या हुआ है मेरे डैड को? बोलिए मिसेस सनम, बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ है मेरे डैड को? बोलिए आप, क्या किया तुमने उनके साथ? सनम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी फैमिली को कॉल कर दिया था। उनके कजिन्स आते ही होंगे और वो आ जाएंगे तो उसे संभाल लेंगे। जानसू ने सब गुस्सा तुम पर निकाल दिया। तुम कुछ बात करना चाहती हो? तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया सनम? ये सब कैसे हुआ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद नहीं पता। क्या तुम साथ थी? हाँ, मैं थी हालतुन के साथ। ठीक है। क्या तुम किसी डॉक्टर को दिखाना चाहती हो? मेडिसिन लोगी तो अच्छा लगेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। टाइम क्या हुआ है? लगभग 10। तुम कुछ देर के लिए जानसू के साथ रह सकती हो? मैं पेलिन को मिलके आती हूँ। क्या पेलिन अपने पिता के साथ नहीं रह रही है? हाँ, लेकिन मुझे जाकर देखना होगा। जानसू का ख्याल रख लोगी? ठीक है। थैंक यू। जहरा, हाँ रिजा, तुम और फेरिया बहुत गलत कर रहे हो। क्या तुम्हें भी शर्म नहीं आई ये करते हुए? मैंने क्या किया है? बीच में मत बोलो और बैठ जाओ। ये सब दहेज की दुकान पर जो आदमी है ना, उसकी वजह से हुआ। वो रिश्तेदार जो हैं, हमें लड़की पर विश्वास करना चाहिए। हमारे बेटे ने गलती की, लेकिन वो अब हमारी बहू बनने जा रही है। ऐसा मत करो, इतनी जिद्दी मत बनो। वैसे तुम्हें वो अंगूठी कहाँ से मिली और कितने की मिली? आप ये सब जानकर क्या करेंगे? क्यों पूछ रहे हैं आप? जाओ और वैसे ही एक और खरीद लाओ, ताकि वो चुप हो जाए और कोई लड़ाई ना हो। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। इस घर में आगे से मुझे किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहिए। ये लो। ठीक है रिजा।
क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम बात ही क्या कर सकते हो, बोलो। अगर वो हमारे घर सामान लेने आते हैं, उस घर का सारा सामान बिक भी जाए तो तुम्हारा पैसा नहीं चुकेगा। तुम सोच रहे होगे कि पूरा परिवार काम करता है, मेहनत करता है, किराया भी नहीं देता है तो बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? इसलिए तो मैं बात करने आया। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम अपने अकाउंटेंट से पूछ लो। हम अपना कर्जा चुका रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे जब तक तुम्हारा पूरा कर्जा चुक ना जाए। लेकिन इस महीने मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं बस तुमको बताना चाहता था। तो हो गया? हाँ, हो गया। अब ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं इसके घर आया था। क्या हुआ तुम्हें? बात क्या है सनम? मुझे समझना चाहिए ना लेवांट। मुझे ये भूल जाना होगा कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। मेरी एक बेटी है ना, एक बेटी है जिसका बाप बेकार है और वहां जानसू है। उसके पास और कोई नहीं है, सिर्फ उसके डैड के। उसकी एक बूढ़ी मौसी है, या तो मैं हूं। अगर मैं ऐसी सेल्फिश बनी रही तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मुझे सनम शांत हो जाओ। तुम्हारा पति मर नहीं गया है, समझ गई? वो मरा नहीं है, लेकिन उसने हमें देखा, हम दोनों को। उसने देखा कि मैंने उसके साथ क्या किया। मुझे अफसोस है। बस इतना ही कहोगे? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना? अगर तुमने एमिर और उस लड़की को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब हाल्दुन को शक भी नहीं होता, फोटोज नहीं खींचे जाते और वो आदमी मेरे पीछे नहीं आया होता। हाल्दुन यहाँ कभी नहीं आता और ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला। तो फिर तुमने इसकी शुरुआत ही नहीं की होती। ये सब तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना? तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? चुप रहो। एक चीज जो तुम मेरे लिए कर सकते हो वो है अपना मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखूं? हाँ लेवांट, हाल्दुन यहाँ आए थे और उन्हें यहाँ दिल का दौरा पड़ा था। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया सनम, लेकिन उसने देखा है, वो खुद जानता है कि क्या हुआ था। हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो मर गया हो। तुमने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो और मैंने जवाब दे दिया। हमने एम्बुलेंस को यहाँ बुलाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई कानूनी मामला नहीं है लेवांट। उन्हें सिर्फ हार्ट अटैक आया है और ये किसी को भी हो सकता है। मैंने नहीं मारा उन्हें लेवांट। सनम, तुमने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उन्हें। हाँ, तुमने नहीं मारा। प्लीज शांत हो जाओ। मैंने नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा लेवांट। सब ठीक हो जाएगा सनम, तुम शांत हो जाओ बस।
तुम्हें ये करना होगा, ठीक है? ये करना पड़ेगा, समझ गए ना? जहरा, हाँ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखो, उस अंगूठी के बारे में फिर से बात करने की हिम्मत मत करना, ठीक है? मुझे वो अंगूठी एमिर को वापस करनी है माँ। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? वो अंगूठी इस पूरी इमारत को हमारे सर पर गिरा देगी, समझती नहीं? क्या होगा अगर वो जाकर उस अंगूठी की कीमत निकालेगी? हाँ, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बताओ? मैं अंगूठी वापस लेकर आऊंगी, लेकिन तब तक इसके बारे में तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। मेरी बात याद रखो, मुंह बंद रखोगी। हे ऊपर वाले, क्या करूं मैं? समझ नहीं आता। मेहमत, मैंने आपसे कहा था, वो सुबह से कॉल कर रहा है। बस कॉल ही तो कर रहा है। वैसे तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़की को शादी की ड्रेस दिलवा देते हैं। मुझे लगता है उनके यहाँ ना कोई रिवाज है ना परंपरा है, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं आंटी, पर आप देख लेना, मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। क्या हुआ मेहमत? सहर, तुम अपने आप को थका दोगी। मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है ना, और कोई चारा भी तो नहीं है। मेरा काम हो गया है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और हम बाहर जाएंगे। ठीक है, तो घर के पास आकर कॉल कर देना। मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सूट चुना है। वैसे मुझे बताओ, आज हम जा रहे हैं ना? हाँ, तुम जाना चाहती हो ना? हाँ मेहमत, मैं जाना चाहती हूँ। मुझे उन्हें शादी से पहले मिलना है, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा करते हैं। ओह, तो तुम सूट खरीद रही हो और उनके घर भी जाने वाली हो? मुझे अच्छे से याद है तुमने क्या कहा था। उनका घर तो बहुत ही बुरा है। देखो आंटी, कभी कभी मछली को पकड़ने के लिए मक्खी गंवानी पड़ती है। आप बस देखते रहिए आगे आगे मैं क्या क्या करती हूँ। हाँ हाँ, देख लूंगी। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये मुझे इतनी अच्छी कीमत में मिल जाएगी, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बस समझ लीजिए कि आपका है। तो पेपर वर्क कब से चालू करें? बस थोड़ी देर में। ठीक है, फिर अभी? इसके लिए गुड लक। थैंक यू सो मच। कैसी हो फेरिया? बहुत दिनों के बाद मिली। हम पहले कब मिले थे? तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। अब तुम और मैं दोनों आजाद हैं, कम से कम कुछ वक्त के लिए। बहुत घटिया मजाक था। कैसी हो अज़रा? अच्छी हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, ये लीजिए। ठीक है, थैंक हैव अ यू। गुड डे। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम एक बार मिले भी थे। मैं हूँ एमिर। आजरा। कौन सा डिपार्टमेंट? आर्किटेक्चर। ओके, सी यू लेटर। हाँ आंटी बोलिए। कुराय, मैं जान को फोन दे रही हूँ। वो कह रहा है कि उसे तुमसे बात करनी है। ठीक है।
खुराय, क्या आप मुझे मेरे भाई के पास ले जा सकते हैं? चलो तैयार हो जाओ जाके। कुराय, सुनो, अपने भाई से मिलना एमिर के लिए अच्छा होगा। मैं उसे एमिर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि वो मुझसे कितना नाराज है, और मैं नहीं चाहती कि जान ये सब देखे। तुम समझते हो ना? जान से कहिए कि तैयार हो जाए, मैं वहां आ रहा हूँ। ठीक है। तुम किससे बात कर रहे थे कुराय? मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कौन दोस्त? अब ये देखो, मुझे लगता था तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। याद रखना, मैं इसका लवर नहीं हूँ। बाय। थैंक यू। वो कहाँ है? जान, तुम तैयार हो गए? वो आ रहा है, रास्ते में है। यहाँ इधर आओ मेरे पास। जान बेटा, देखो तुम्हारा भाई आजकल थोड़ा अपसेट है, ओके? क्योंकि फेरिया से उसका झगड़ा हुआ। देखो, जब तुम उससे मिलने जाओ तो उसे बताना कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और उसे कितना मिस करते हो, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत करना। मैं फेरिया के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि आप रोती हैं जब वो बात नहीं करता। बिल्कुल मत करना। ठीक है। तुम तो बहुत समझदार हो मेरा बेटा। ये आपका आखिरी दिन है कैप्टन। हाँ, लेकिन समुंदर अभी भी यहाँ है। लेकिन आप तो जा रहे हो ना? ऐसा ही होना चाहिए। मैं किनारे पर पहुंच गया हूँ। तुम्हारे पास पेन होगा? हाँ हाँ जरूर। अगर फेरिया यहाँ आती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो जो सफाई करती थी? ये उसे दे देना। ठीक है। गुड लक टू यू सर। थैंक यू। ख्याल रखना। आप भी। ये अच्छा हुआ कि हमने वही बस ले ली फेरिया।
जान, उसकी कार यहाँ नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रहा। अब क्या? चलो ठीक है, अब चलो पार्क में उसका इंतजार करते हैं। उदास तो मत हो। फेरिया, तुम यहाँ कब आए? क्या तुम मेरे भाई से मिलने आई हो? मेहमत ने जोर दिया और मैं मना ही नहीं कर पाई। हमें एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? सही कहा। अपना हाथ दीजिए। खुश रहो। अच्छा किया। और हाँ, ठीक ऐसा ही होना चाहिए था। जल्दी मैं इस परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी और आप लोग मेरे माता पिता ही हो। हम बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपने माता पिता से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाते ना। जब तक हर कोई अपनी जगह बनाता है तब तक ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है। मैं पार्क में जाने के लिए बहुत बड़ा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तुम छोटे हो। ये कितना स्वीट है ना। मुझे तो लग रहा था कि तुम कहोगी कि ये अपने भाई से अलग है। अच्छा हुआ आप आए। आप दोनों। फेरिया मुस्कुरा रही है, देखो। तुम लोग क्यों लड़े थे? मैंने उसका दिल दुखाया और वो नाराज हो गया। संभल कर वरना गिर जाओगी। अगर हमें किसी ने देख लिया तो? क्या देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हैं? वो इसके बारे में बातें करेंगे। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ ऐसा नहीं होता। और मेरी माँ ने देखा तो वो परेशान हो जाएंगी और मुझे बहुत डांटेंगी। वैसे तुम वापस कब जा रही हो? मेरा मतलब अपने घर। मैं यहीं रहूंगी। मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जॉन, भैया, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे मैं लाया था। तो तू इसे यहाँ पर लेकर आएगा? तो और कहाँ ले जाता? अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए। अब मैं शादी को लेकर और भी खुश हूँ। अपना हाथ दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आपका भी। खुश रहो। हाँ फेरिया, मैं बस निकलने ही वाली थी। कैसी हो तुम? अगर मैं तुमसे नहीं मिल पाती तो मुझे बहुत अफसोस होता। मेहमत, देखा तुमने? फेरिया मुझसे मिलना चाहती थी। क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? चलो चलते हैं सर, हमें काम है। क्या फेरिया को मुझसे कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, उसकी प्रॉब्लम मेरे साथ है। खैर तुम उस बारे में भूल जाओ। क्या तुम आज रात मेरे घर आ रहे हो? हमें नए फर्नीचर के बारे में भी बात करनी है। मुझे आज रात काम करना है, इसके बारे में मैं रात को बात करता हूँ। चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। ठीक है चलो, लेकिन हम शादी के बाद सब कुछ खरीद लेंगे। हाँ कुराय, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें सब पता है कि मेरे और फिरिया के बीच में क्या चल रहा है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? एमिर जान अंदर ही है। कुराय, उसे वहां नहीं होना चाहिए था, उसे वहां लेकर नहीं जाना चाहिए था, उसे पार्क में फिरिया के साथ नहीं होना चाहिए था। और ये बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? हाँ, तुम तो अपने फोन का जवाब तक नहीं देते, बल्कि तुम्हें तो अपने मॉम डैड को ये भी बता देना चाहिए कि तुम किस नर्क में जी रहे हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो छोटा बच्चा तुम्हें कितना याद कर रहा था। तुम इतने स्वार्थी हो गए हो कि तुम्हें अपने अलावा किसी और की फिक्र नहीं है। जान, तुम्हारा घर सुंदर है। कोई गेम है? जान, टीवी देख सकते हैं क्या? हम कुछ पॉपकॉर्न बना सकते हैं? जान, क्या मुझे फेरिया से बात करना बंद कर देना चाहिए? जान चुप हो जाओ। आप पहले की तरह साथ क्यों नहीं है? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? मॉम रोती है सारी रात आपके लिए। जान बहुत हो गया। तुम मेरे पास आओ, ये पागल हो गया है। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं आपको फिर कभी याद नहीं करूँगा।